नमस्कार। डेली करंट अफेयर सेक्शन पे लोअर्स अर्थ 14 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 25 अप्रैल 2026 है और आज का पहला क्वेश्चन है, सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यूपी के अलीगढ़ में ये स्थित है। ठीक है, इसे आपका 99वां रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट क्या होता है? जहाँ पे साल भर पानी भरा रहे और उसमें बहुत सारे पशु पक्षियों का घर हो, निवास स्थान हो। इसमें देखेंगे आपका तो नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में बहुत सारे पक्षी, जो विदेशी पक्षी हैं वो आती हैं नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में, और मुख्यतः इसमें डक्स निवास करती हैं। कौन? बतख। इसमें मुख्यतः बतख निवास करती हैं, कई कई रंग बिरंगी। और इसके बारे में जाने तो अभी 98 नंबर का जो रामसर साइट था वो छारी धाम गुजरात में है। कौन सा? छारी धाम, जो कि गुजरात में स्थित है। 97 नंबर का जो रामसर साइट था उसे पटना बर्ड सेंचुरी को घोषित किया गया था। कौन सा? पटना बर्ड सेंचुरी को, जो कि आपका यूपी के इटावा में है। ठीक है। 96 नंबर आपका सिलीसेर लेक है। सिलीसेर लेक आपके राजस्थान के अलवर में आती है। कहाँ पे? राजस्थान के अलवर में। और आपका 95 नंबर अगर पूछे तो 95 नंबर आपका कोपरा जलाशय है। कोपरा जलाशय आपका छत्तीसगढ़ में आता है। कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़ में आता है। 94 नंबर आपका आता है गोगावील झील लेक, है ना। कौन सा? गोगावील लेक, जो कि आपके बिहार के काटियार में है। कहाँ पे? बिहार के काटियार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ISSF जूनियर विश्व कप 2026 किस स्थान पर शुरू हुआ? तो इजिप्ट के काहिरा में इसका शुभारंभ हुआ, है ना। ISSF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आपका म्यूनिक जर्मनी में है। कहाँ पे इसका? म्यूनिक जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बहुत सारे मेन इवेंट हैं जो ऑर्गेनाइज कराता है ISSF, जिसमें पहला है ISSF वर्ल्ड कप, जो सीनियर्स के लिए होता है, जो कि आपके हर 4-5 स्टेजेस में होते हैं। ठीक है। और फिर दूसरा है आपका ISSF वर्ल्ड कप फाइनल, जो कि साल का आखिरी इवेंट होता है। ठीक है। और तीसरा है आपका ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि हर 4 साल बाद होती है। और आपका चौथा है यही वाला ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, होता है आपका अंडर 21 वालों के लिए, जो 21 साल से कम है उनके लिए होता है। और ओलंपिक में आपने देखा जो भी शूटिंग से रिलेटेड जितने भी होता है उसे ISSF ही कंट्रोल करता है ना। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? इजिप्ट के इंटरनेशनल ओलंपिक सिटी कायरा में हुआ। ठीक है। और इसमें देखिए कौन कौन विजेता हुए हैं। तो इसमें 19 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक ये चलेगा, और इसमें भारत ने अभी तक 7 मेडल जीत चुके हैं। 7 मेडल इसमें भारत ने अभी तक जीत चुके हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है और आपका 4 आपके सिल्वर है और आपके 2 ब्रोंज मेडल हैं। 2 कितने हैं? ब्रोंज मेडल हैं। रोहित कान्यान जो हैं आपके गोल्ड में 50 मीटर पे आपका इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। और मेंस में आपके 25 मीटर पे आपका राजचंद्र है, जिन्हें सिल्वर मिला है, और अभिनव देशमुख हैं, जिन्हें ब्रोंज मेडल प्राप्त हुआ है। लड़कियों में देखा जाए वुमेन्स 25 में तो सेजल कंबाक को मिला है, आपका सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है। और इससे पहले आपका गोल्ड कौन कौन पा चुके हैं? तो आपका शिवा नरवाल है, जो कि मेंस में 10 मीटर पे गोल्ड पाए हैं, और सिल्वर आपका पाए हैं चिराग शर्मा। और पिस्टल में पाना बजारा और वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल पे इन्हें सिल्वर प्राप्त हुआ। किसे? चिराग शर्मा को, पनाह बाजरा को, और वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल पे इन्हें प्राप्त हुआ है। किसे? चिराग शर्मा और पनाह बाजरा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो श्रेया शांतु मुधांडा ने जीता है। इसका उद्देश्य क्या है? कि लड़कियों को मैथमेटिक्स फील्ड में इंक्लूड करना, साइंस और इन्वेंशन में लड़कियों को इंक्लूड करना, ये इसका उद्देश्य है। और इसमें खास बात क्या है? इसका जो आयोजन स्थल था वो कहाँ था? आपका बोर्डो के फ्रांस में। कहाँ पे था? बोर्डो फ्रांस में इसका आयोजन स्थल था। और इसके साथ ये भारत की जो ये पहली महिला है जिन्हें गोल्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है। 2025 में इन्हें आपका सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था। ठीक है। इनमें से कुछ भारतीय भी थी, जैसे संजना चाको, जो कि केरला से आती हैं, इन्हें भी सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था 2025 में। कौन? संजना चाको। और श्रेया मुंधाना को, मुंबई से जो कि आती हैं, इन्हें भी सिल्वर प्राप्त हुआ था। कौन? आपकी श्रेया मांधाना को। साई पाटिल पुणे से आती हैं, इन्हें ब्रोंज मेडल प्राप्त हुआ था। श्रेया गुप्ता राय जो कोलकाता से आती हैं, इन्हें
भी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था। तो श्रेया शांतनु मोंधाना जो हैं आपकी पहली महिला हैं जिन्हें गोल्ड प्राप्त हुआ है यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पहली महिला है इस फील्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओबेलिक्स आरएनए अप्रैल 2026 में कहाँ खोजा गया? तो इसे हॉट स्प्रिंग में खोजा गया है। इससे पहले भी 2022 में इसे खोजा गया था, पर इसे उस टाइम पे आपके ह्यूमन गट में खोजा गया था। गट क्या होता है कि जो आपके हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे इशोफेगस हो गया, जो भी एलिमेंट्री कनाल है, वो सारे अंदर जो ऑर्गन पार्ट हैं उनमें इसे देखा गया था। ये क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि एक ये नई तरीके का आरएनए रेप्लिकेंस कर रहा है। ये ना वायरस है ना वायरॉइड है, ये सर्कुलर आरएनए है जो खुद कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 2022 में से ह्यूमन गट में पाया गया था। ठीक है, अब ये पहली बार ऐसी जगह में पाया गया है जहाँ का टेम्परेचर पृथ्वी में 40 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस हो, जहाँ पे इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, वहाँ पे इसे पाया गया है, हॉट स्प्रिंग जगहों पे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये चर्चा का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एप्पल का नया सीईओ कौन नियुक्त किया गया है? जॉन टर्नस को एप्पल का नया सीईओ आपका घोषित किया गया है, टिम कुक की जगह। इसे टिम कुक की जगह इन्हें एप्पल का नया सीईओ घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो अरुणायक घोष आपके 95 चेस ग्रैंड मास्टर बने। इससे पहले आपका 94th नंबर पे हम देखते हैं, तो 94th नंबर के जो आपके ग्रैंड मास्टर हैं आदित्य मित्तल, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। कहाँ से? आदित्य मित्तल, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। आपके 93 नंबर पे हैं आपके आर्यन कल्याण। ठीक है, आर्यन कल्याण आपके 93 नंबर पे हैं, जो कि आपके तमिलनाडु से आते हैं। और 92 नंबर पे आपके 92 नंबर पे आर्यन वर्षे आते हैं। कौन आते हैं? आर्यन वर्षे आते हैं। और 91 नंबर पे आपके आते हैं राहुल वीएस, जो कि केरला से आते हैं। और 90 नंबर पे आते हैं एलमपाथी एआर, जो कि तमिलनाडु से आते हैं। 90 नंबर पे कौन आता है? एलमपाथी एआर। तो इसमें पूछा गया 95 ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 95 ग्रैंड मास्टर आपके अरुणायक घोष, जो कि आपके कोलकाता से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलमारिया गार्गोनेंसिस नामक नई सांप प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो इसे मेघालय में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड इन्हें कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये अवार्ड इन्हें आपके वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव हाउस एट लॉर्ड्स लंदन यूके में प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? लंदन के यूके में इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे वर्क किए थे। ठीक है, जीवों का संरक्षण किया था, इसीलिए ये दिया जाता है। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या है कि जोगनी पानी संतोष कुमार इनका पूरा नाम है। ये आपके मेंबर भी रह चुके हैं राज्यसभा के। ठीक है, आपका जो इवेंट ऑर्गेनाइजर था वो था हेलेन स्पार्क आपका स्ट्रेटजिस लिमिटेड एलटीडी। ठीक है, कौन थे? हेलेन स्पार्क स्ट्रेटजिस एलटीडी, ये इसके आपके इवेंट ऑर्गेनाइजर थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब 2026 में किसने जीता? सिंड्रेला दास ने अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स टाइटल जीता। ये आपकी 18 साल की उम्र की असम की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। कहाँ की हैं? असम की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने फाइनल में आपकी भारतीय मूल की अवनी त्रिपाठी को 21-28 और 19-21 से हराया। किसमें? 19-21 और 21-15 से हराया, मतलब मैच बहुत कांटेदार था। ठीक है, फर्स्ट विनर मेंस में कौन थे? तो आपका देवेंद्र मोहन सेन थे, ये भी याद रखना जरूरी है। और वुमेन्स में फर्स्ट विनर कौन थी? मीनाक्षी महाजन थी। ठीक है, तो देखा जाए तो अभी पूछा गया है 2026 में आपका किसने प्राप्त किया है गर्ल्स सिंगल्स टाइटल? तो सिंड्रेला दास ने। और 2025 में देखा जाए तो 2025 में आपका अवनी गुप्ता को विजेता थी इसकी। ठीक है, जो कि आपके लखनऊ से आती हैं, है ना। और ये भी ध्यान रखते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन आपका हुआ है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? कर्नाटका में, बेंगलुरु में। ठीक है, अब ये आपका 79th एडिशन है।
ठीक है, आपका जो पहला हुआ था 1946 में कोलकाता में इसका पहला आयोजन हुआ था। ठीक है, किसने कराया था? तो BAI ने, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखा जाए 2026 में सिंड्रेला दास अवनी गुप्ता को हरा के जीती हैं और 2025 में अवनी त्रिपाठी आपकी विजेता थी। माफ़ कीजिएगा, गुप्ता नहीं, त्रिपाठी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 में DA में कितने प्रतिशत की वृद्धि मंजूर की है? तो 4% में। सबसे पहले हम जानते हैं DA क्या होता है और DR क्या होता है। सबसे पहले जो DA होता है आपका, DA का फुल फॉर्म होता है आपका डियरनेस अलाउंस। क्या होता है? डियरनेस अलाउंस। ऐसे अधिकारी जो अभी कार्य कर रहे हैं, केंद्रीय सरकारी अधिकारी जो अभी कार्य कर रहे हैं। और DR का मतलब क्या होता है? ऐसे अधिकारी जिन्हें आप पेंशन पे रखा गया है। और इन दोनों के लिए क्या योजनाएं हैं कि महंगाई के असर को कम करने के लिए पेंशन में एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। जो DR है, DR तो आप रिटायर हो चुके हैं, तो इन्हें पेंशन में एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं और जो अभी कार्यरत हैं इनको सैलरी में एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। तो ठीक है, 2025 में इसका जो था आपका 53% था और 2026 में इसे 4% में इसमें वृद्धि हुई है। कितना? 2026 में 4% की वृद्धि हुई, तो 57% अब इन्हें पैसा दिया जाता है। ये सरकार के AICPI IW के आधार पर तय करता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, और ये 7th पे कमीशन के फॉर्म के तहत काम किया जाता है इसमें। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा DA क्या होता है, DR क्या होता है, डियरनेस अलाउंस और DR। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 4% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी भाषा में दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर, जो कि अंग्रेजी भाषा के महत्वपूर्ण लेखक थे, है ना, तो इसी दिन को उनका देहांत हुआ था। और ये कब से चालू हुआ? तो आपके 2010 से ये चालू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2026 में RCC द्वारा 2 हीरोज हिक हाउस एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिए गए? तो इसे हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को दिया गया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन क्या है? ये जो ऐसी संस्था है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करती है। RCC का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका रिपब्लिकन हिंदू कोएलिशन। आपका क्या होता है? रिपब्लिकन आपका हिंदू कोएलिशन इसका होता है। USA में स्थित एक पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी 2015 से स्थापित है। कब से? 2015 से स्थापित है। इसका मकसद क्या होता है? मकसद हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी मुद्दों को अमेरिकी राजनीति में रिप्रेजेंट करना, है ना। तो हमें हिंदू अमेरिकन जो फाउंडेशन है आपका 2003 से काम कर रही है लगातार, है ना, जो आपके देश समाज के लिए हो सकता है उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है वर्ष RCC 2026 में RCC द्वारा 2 हीरोज हिक हाउस अवार्ड किसे दिया गया? हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस शेक इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो निशिता योगेश अंतरकर ने इसे जीता। इसका जो वेन्यू था जहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, उसका आयोजन आपके मुंबई में हुआ है, मुंबई के आपके महाराष्ट्र में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? जापानी पारंपरिक चावल की शराब शेक और जापानी कल्चर को दुनिया भर में प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो अक्टूबर 2026 में होने वाले कल्चरल नॉलेज प्लस कम्युनिकेशन में भारत और जापान के रिश्ते को मजबूत करने में सक्षम होंगे। जीतने वाले तो अभी कौन जीती हैं? आपकी निशिता योगेश अंतरकर ने जीती हैं, जो कि आपकी मुंबई से आती हैं। ठीक है, ये आपका जो मिस शेक इंडिया है 2013 से जापान में शुरू हुआ है, पर भारत में इसकी शुरुआत आपकी 2018 से हुई है। कब से हुई है? 2018 से। और देखा जाए 2025 में इसकी विजेता कौन थी? तो 2025 में इसकी विजेता थी सुहानी गुप्ता। कौन थी? सुहानी गुप्ता, जो कि आपकी सुहानी गुप्ता थी, जिसका आयोजन आपका दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था आयोजन? दिल्ली में हुआ था, और इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये इसका उद्देश्य क्या है? जापानी कल्चर को प्रमोट करना मिस शेक इंडिया का उद्देश्य है। 2018 से भारत में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस संस्था ने एथलीट्स के लिए डीएनए और एसआरवाई टेस्ट की घोषणा की है? एसआरवाई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन वाई जेन। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लड़कियों में, जैसे आपको पता होगा कि मेल्स के स्पर्म में आपका एक्स वाई होता है, फीमेल्स के स्पर्म में फिर फीमेल्स के जो अंडाणु होते हैं उसमें एक्सएस होता है, एक्सेस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो किसी भी फीमेल में यही चेक करने के लिए, किसी में बाई जेन तो नहीं है, इसी को चेक करने के लिए ये किया जा रहा है टेस्ट। तो कौन सा? सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन वाई जेन। ठीक है, कौन कर रहा है? आपका एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI ने। ठीक है, और इसके साथ डीएनए भी किया जा रहा है। डीएनए इसलिए किया जा रहा है, डीएनए टेस्टिंग, कि पता चल सके कि इसी व्यक्ति का है या दूसरे व्यक्ति का है ना, तो उसमें अंतर के लिए डीएनए का भी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2026 को भारत ने किस देश के साथ ग्रीन कॉरिडोर समझौता किया? तो ग्रीन कॉरिडोर समझौता भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 अप्रैल 2026 को बिहार में कौन सी नई जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी हुई? तो 2025 में अपडेट रिपोर्ट में 4 नई जाति जनगणना में शामिल हुई हैं। ठीक है, कौन सी 4 नई जाति शामिल हुई हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 अप्रैल 2026 को लोकसभा में कौन सा बिल पास हुआ? तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल। इसमें क्या होता है कि जो 18 वर्ष से जो कम आयु के जो बच्चे हैं, अब उन्हें कंपनियां जॉब पे नहीं रख सकती। ये बहुत कड़ा रूल बना दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2026 को पीएम मोदी ने किस राज्य में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए जा ही रहे थे? गलत लिखा है यहाँ पे। तो ये राजस्थान में पचपदरा, जो आपका ग्रीनफील्ड, भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी बनने जा रही थी, पर इसमें दुर्भाग्यवश आग लग गई, जिसके कारण इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। ग्रीनफील्ड क्या होती है कि ऐसी रिफाइनरी जहाँ पे पहले कोई इंडस्ट्री न स्थापित की गई हो, मतलब नई भूमि पे। ठीक है, तो कहाँ पे? राजस्थान में हो रहा था, पचपदरा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो ने 22 अप्रैल 2026 को G20 सैटेलाइट का नाम क्या रखा है? तो G20 अर्थवॉच, जिसे 20 देश मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जलवायु और वायु प्रदूषण के लिए ये करा जा रहा है। कौन सा? जलवायु और वायु प्रदूषण के लिए। ठीक है, तो जलवायु और वायु प्रदूषण के लिए किया जा रहा है। और भारत एक रॉकेट में 100 मिसाइल भेजने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 37 में एक ही उड़ान में 104 सैटेलाइट आपके भेजे गए थे, जिसमें से भारत का एकमात्र जो सैटेलाइट था वो आपका कार्टोसैट था। कौन सा था? कार्टोसैट 2 था। ठीक है, कार्टोसैट 2 था। बाकी आपके 103 जो थे आपके मिनी सैटेलाइट थे। ठीक है, और इसका कहाँ किया गया था? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन केंद्र से किया गया था ये। ठीक है, तो इसमें जो 20 देश मिलकर कार्य कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु एवं वायु प्रदूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2026 को पीएम मोदी ने माई भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 का कहाँ लॉन्च किया? तो इसे भोपाल में लॉन्च किया। माई भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 में इसका मतलब उद्देश्य क्या है कि जितने भी युवा वर्ग हैं इसमें ये पार्टिसिपेट करें और युवाओं को पॉलिटिक्स के प्रति रुचि लाना इसका उद्देश्य है ना। जो इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो 15 अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के इसका अनुभव करेंगे, है ना। तो और इसमें क्या हो, इसमें जो युवा हैं अपने नए नए बिल बनाएंगे और आपस में इसमें डिबेट करेंगे। इसका ये प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो माई भारत यूथ पार्लियामेंट कहाँ पे शुरुआत हुआ? भोपाल में शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2026 को चुनाव आयोग ने किस राज्य में ईवीएम वीवीपीएटी की 100% ऑडिटिंग अनिवार्य कर दी? तो आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में आपका चुनाव होने वाला है, तो आपके ईवीएम और वीवीपीटी 100% आपका चालू कर दिए यहाँ पे। इससे पहले आपका 5% होती थी, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है ये। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोट डालने की जो मशीन होती है। ठीक है, और वीवीपीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेन। ठीक है, क्या? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट आपका ट्रेन होता है। वोट डालने के बाद 7 सेकंड के लिए पेपर स्लिप दिखती है ना। 7 सेकंड के बाद आपको पेपर स्लिप दिखती है, जिसमें से आपने किसको वोट दिया है इसकी जानकारी उसमें लिखी रहती है। ठीक है,
ये इसका इलेक्शन कमीशन का जो आपका इसमें पब्लिक के लिए ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी बढ़ाने की दिशा में थोड़ा सा ये कदम उठाया गया है। ठीक है, ये बहुत कॉस्टली है, कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो आपका पश्चिम बंगाल में आपका विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसके लिए किया गया है ये। ठीक है, तो 100% कहाँ किया गया है? आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, BVPAT का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल का हेडक्वार्टर कहाँ बनाने की योजना चल रही है? विशाखापट्टनम में बनाने की योजना चल रही है। भारत ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल, जिसे BMI भी कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि वॉर हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट हो, उस समय भी आपका ट्रेड नहीं रुकेगा इमरजेंसी बैकअप में। ठीक है, ताकि जो भारत है आपका विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भरता खत्म कर सके और समुद्री व्यापार पर सुरक्षित व्यापार अपना कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता था पहले, जो आपका शिप्स का इंश्योरेंस है, शिप्स का जो इंश्योरेंस है, लंदन की आपकी विदेशी जो कंपनियां हैं जिसका नाम है GP&I क्लब, इनका नाम कहते हैं। ठीक है, तो इनमें 95% जो आपका इंश्योरेंस है आपका इन्हीं कंपनियों पे है। ठीक है, और ये जो कंपनियां हैं क्लब की तरह काम करती हैं। अगर किसी देश या अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया तो ये क्लब पूरे देश के जहाज़ों को बंद कर देती हैं। तो इसमें तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, और नुकसान ऐसे होता था कि जैसे आज जो पेट्रोल हमें मिल रहा है आपका 60-70 रुपये, तो ये पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलने लगता है, क्योंकि ये पोर्ट पे खड़ा ही रह जाता है, क्योंकि उस पर सैंक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, 2022 में ऐसा रशिया के साथ हुआ था। रशिया के जहाज़ों को कोई भी इंश्योरेंस नहीं मिल रहा था। सरकार ने 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी योजना चलाई। ठीक है, जिसमें मतलब कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो सरकार उसका पैसा देगी। आम आदमी के लिए इसमें कैसा हित है कि जो पैसा अभी तक हम फॉरेन कंपनियों को देते थे, वो पैसा अब भारत में ही रहेगा और भारत में विकास की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपका स्कूल, रोड। ठीक है, तो इसमें डॉलर का प्रेशर थोड़ा कम होगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा और इससे अच्छा कैसे समझ सकते हैं, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपका मान लीजिए कार एक्सीडेंट हो गया, दूसरी कार का जो आपकी कार का जो डैमेज है आपका उसमें 3 लाख रुपए लगे। ठीक है, और आपकी जो दूसरी कार का जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसका जो आपका 5 लाख रुपए लगे। ठीक है, हॉस्पिटल बिल आपका आ गया कितना? 2 लाख रुपए, टोटल हो गए आपके 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए हो गए ना, ये आपके 10 लाख रुपए हो गए। तो अगर आपका इंश्योरेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि आपको ही ये 10 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। पर अगर आपका इंश्योरेंस हुआ तो आप उसमें 5,000 रुपये लगेंगे और जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पूरा पैसा देगी। तो यही है इसका मकसद। ठीक है, तो भारत ने अभी आपका 60% निर्भरता अपनी ओर ले लिया है, ये बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, अभी भी कुछ परसेंट है, पहले आपका 95% था, सिर्फ 5% ही हम करते थे। ठीक है, तो अभी कितना हो गया है? 60% हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसे कहाँ? मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल विशाखापट्टनम में खोला गया है। अप्रैल 2026 को किस राज्य में 16 साल के लड़के ने AI से 1 लाख किसानों की मदद की है? तो उत्तर प्रदेश का एक लड़का है जिसने से AI से आपका 1 लाख किसानों की मदद की। तो आपने इंस्टाग्राम में जरूर देखा होगा AI चैट बॉक्स, उसने मौसम संबंधी जानकारी दी किसानों को। ठीक है, तो किसानों का लाभ हुआ। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अप्रैल 2026 को भारत में पहली प्लास्टिक फ्री सिटी कौन सी घोषित हुई है? तो सिक्किम का गंगटोक शहर आपकी भारत की पहली प्लास्टिक फ्री सिटी घोषित हुई है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2026 को भारत का पहला AI कोर्ट कहाँ शुरू हुआ? तो इसे मुंबई में स्थापित किया गया है। ये आपका पूरी तरीके से डिजिटली है, यहाँ पे सारी जो सेवाएं होंगी आपकी डिजिटली होंगी, है ना। तो आपका भारत का पहला AI कोर्ट कहाँ शुरू हुआ? मुंबई के महाराष्ट्र में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहीं से आपका 25 अप्रैल 2026 का ख़त्म होता है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का थॉट है मुंशी प्रेमचंद जी का, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, धन्यवाद।